यश, एसबीआई का पूरा नाम? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को रिस्ट्रक्चर किया गया इन द नेम ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन विच ईयर? अरे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को कन्वर्ट। 1921। ए बच्चे, इतनी गड़बड़ क्यों हो रही है? मैंने पहले क्वेश्चन सुनो ध्यान से, इंपीरियल। 1809। अरे नहीं नहीं, एक मिनट रुको। अरे 1955। अरे 1955। पहले मेरी बात। 1955। भाई सारे बोल, हाँ ये ठीक है, ये ठीक है, आखिरी वाला जवाब। ये किसका, मयूरी का है आंसर? हाँ सर। हाँ। मैंने ध्यान से तो सुनो, मैंने कहा क्या है। सब बात सही बोल रहे हैं। तो वो कहानी याद आ रही है मुझे, एक बार की बात थी, वो बहुत सारे लोग थे, सबकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, और सबको कहा गया हाथी के बारे में बताओ। अरे किसी ने स्टोरी सुनी है? तो कोई सूंड के बारे में बता रहा है, कोई पैर के बारे में बता रहा है, कोई पूंछ के बारे में बता रहा है। तो बच्चों मैंने पूछा है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कब कन्वर्ट हो रहा है एसबीआई में? 1955। दीपांशु बात समझ में आ रही है? 1955 कहानी पूरी बताई है मैंने आपको, दीपांशु। यस सर। 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को हमने रिस्ट्रक्चर कर दिया इन द नेम ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा नेशनलाइज बैंक, फंडिंग के मामले में भी एसबीआई, ब्रांचेस के मामले में भी एसबीआई, विद इन द कंट्री एंड आउटसाइड कंट्री सबसे ज्यादा ब्रांचेस इसी की है। तो एसबीआई की बात चल रही है तो इसी को पूरा कर लेते हैं। एस्टैब्लिशमेंट, मयूरी, एस्टैब्लिशमेंट ईयर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? 1809। 1806। 1806 बच्चे, 1806। सर उसमें आपने बाद में हाँ पहले 1806 फिर आपने 1809 बताया था बाद हाँ, में वो तो। पूरी स्टोरी फिर दोबारा बता देता हूँ। 1806 में, 1806 में बना क्या, बैंक ऑफ कैलकटा, जिसको मर्ज करके नया बैंक बना दिया। जल्दी बोलो, बैंक ऑफ बंगाल। और बैंक ऑफ बंगाल के साथ अंग्रेजों ने दो बैंक और बनाए थे, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ कौन बताएगा, मद्रास। मद्रास। ये मद्रास। तीन बैंकों को क्या कहा जाता था उस जमाने में? जल्दी जल्दी बोलना है। प्रेसिडेंसी बैंक। क्या बोला जाता था बच्चों? प्रेसिडेंसी बैंक। ये तीनों के तीनों बैंक अंग्रेजों के बैंक थे, डेन ऑफ वेल्थ के लिए बनाए गए थे, सरकारी बैंक कहा जाता था इन्हें। ये सरकारी बैंक हिंदी का नाम है, इंग्लिश में बोल रहा हूँ, प्रेसिडेंसी बैंक। इन तीनों बैंकों को मर्ज कर दिया, मर्ज कर दिया। कब, ईयर बताओ दीपांशु? 1921। 1921 में मर्ज कर दिया, और नया नाम क्या रखा? इंपीरियल बैंक। बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। देश की आजादी के बाद हिंदुस्तान को जो पहला नेशनलाइज बैंक, पहला सरकारी बैंक मिला था, वो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया मिला था, जिसको सरकार ने 1955 में कन्वर्ट कर दिया इन द नेम ऑफ एसबीआई। इस एसबीआई के साथ 6 सब्सिडरी चलती थी। इस एसबीआई के साथ 6 सब्सिडरी, मैंने याद कराया आपको। कब वो 6 सब्सिडरी एसबीआई में मर्ज हो गई, को बताएगा कब? 2017। 2017 में वो 6 बच्चे एसबीआई के जो सब्सिडरी है, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, महिला बैंक एक्सेट्रा, मर्ज हो गए एसबीआई में। कब? 2017। वापस आ जाते हैं जी। तो क्वेश्चनों पर चल रहे हैं भैया, सबके पास मटेरियल है, सबको याद करना है। कंपनियों के नाम, उनकी फुल फॉर्म। फुल फॉर्म देखो कहीं कहीं जरूरत पड़ती है, जैसे आईसीआईसीआई बैंक मैंने सबको याद कराया है। आईसीआईसीआई बैंक, दीपांशु फुल फॉर्म बोलो। इंडस्ट्रियल सो क्रेडिट इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ऐसे फुल फॉर्म पूछ सकता है वो। एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1994, हेडक्वार्टर मुंबई। कौन बताएगा इसका मैनेजिंग डायरेक्टर आईसीआईसीआई का? संदीप बख्शी। संदीप बख्शी। संदीप बख्शी। और याद कराया था, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक है, सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक। HDFC। अच्छा अच्छा, एचडीएफसी, बिल्कुल ठीक है जी। वापस आ रहे हैं जी, एचडीएफसी की बात भी पूरी कर रहे हैं। हिंदुस्तान का आईसीआईसीआई कौन है? सेकंड लार्जेस्ट बैंक है। और एचडीएफसी की बात कर लेते हैं जी, नंबर 1 की। पहले फुल फॉर्म, हिना, हाउसिंग हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1994, हेडक्वार्टर मुंबई है, आजकल बॉम्बे। अरे बॉम्बे को आजकल क्या बोलते हैं? मुंबई। इसके हेड बता दो, एचडीएफसी के हेड, चेयरपर्सन की बात कर रहा हूं मैं, दीपक हिना। एस पार्क। दीपक पारेख। दीपक पारिक या दीपक एस पारिक, पूरा नाम दीपक सलील पारिक। और यहाँ पर
मैनेजिंग डायरेक्टर बता दो जी, ए से नाम है आदित्य पुरी। आदित्य पुरी, आपने याद करा है। लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक, और जब फर्स्ट और सेकंड हो गया तो थर्ड भी कर लो। एक्सिस बैंक एस्टैब्लिशमेंट ईयर बोलो बच्चों। 1993। अरे 1993। हेडक्वार्टर मुंबई। एक्सिस बैंक का पूरा पुराना नाम बोलो जब एक्सिस बैंक बना था। यूटीआई बैंक, यूटीआई बैंक लिमिटेड। और इसके बारे में भी याद करा है तो वो भी बात पूरी कर दो जी। एक्सिस बैंक में मैनेजिंग डायरेक्टर ए से शुरू है नाम, अमिताभ चौधरी। अमिताभ चौधरी। थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक। वापस चलते हैं जी। तो देखो पहला क्वेश्चन एचडीएफसी बैंक का ही आ रहा है, तो सबके पास डिटेल है भैया याद करने की, बस वो याद करने वाला डाटा आप सबके पास। तो एचडीएफसी की फुल फॉर्म एक बार सब रिवाइज कर लो मेरे साथ साथ। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, फुल फॉर्म। हिंदुस्तान का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है। और इसके अभी अभी बताया आपने चेयरमैन, जल्दी बोलो जी। दीपक सलील खाली पारेख याद कर लो तो भी क्वेश्चन टिक हो जाएगा। फिर भी पूरा नाम दीपक एस पारेख या दीपक सलील पारेख। आगे चलते हैं जी। भैया सलील पारेख इन्फोसिस के भी है ना? हाँ हाँ बिल्कुल जी, लेकिन वो आदमी दूसरा है, वो आदमी अच्छा, दूसरा है, अच्छा। सेम नहीं है जी। यहाँ पर थोड़ी सी बात और लिख देता हूँ। हेडक्वार्टर सबको मालूम है मुंबई। एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1990, कौन बोलेगा? 1994। रिलायंस इंडस्ट्री की बात करते हैं जी। रिलायंस इंडस्ट्री सबने याद करा है, मुझे फाउंडर बताओ सबसे पहले। धीरूभाई अंबानी। सबसे पहले धीरूभाई अंबानी। बच्चे धीरूभाई अंबानी। धीरूभाई अंबानी फाउंडर याद करो। एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1966। हेडक्वार्टर जल्दी जल्दी बोलो जी। हेडक्वार्टर मुंबई। मुंबई। और आजकल इसके चेयरमैन कौन है? मुकेश अंबानी। भाई अरे सुरेंद्र बाबा शोर आ रहा है बहुत ज्यादा आपके स्पीकर से। तो चेयरमैन सबने याद करा है मुकेश अंबानी। फिर दोबारा पूछना चाहूंगा, हिना हेडक्वार्टर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। मुंबई महाराष्ट्र। अरे पेपर में फुल फॉर्म भी मांग सकता है। कंपनी का नाम एक्चुअली में RIL है। कंपनी का नाम क्या है बच्चों? RIL। RIL बोले तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। फुल फॉर्म भी याद हो जानी चाहिए। हेडक्वार्टर याद कर लिया मुंबई। चेयरमैन मुकेश अंबानी और फाउंडर कौन है? धीरूभाई अंबानी। धीरूभाई अंबानी। आगे चलते हैं बच्चों। विच फार्मास्यूटिकल कंपनी हैज द स्लोगन केयरिंग द लाइफ? क्वेश्चन जिससे पूछ रहा हूँ सिर्फ वही, सारे मत बोलना भैया, मिक्स मैच हो जाता है, पता ही नहीं चलता। तो केयरिंग फॉर लाइफ फार्मास्यूटिकल कंपनी है, ड्रग्स बनाती है, दवाइयाँ बनाती है। कौन बताएगा? हिना से पूछ रहा हूँ। सिप्ला। सिप्ला, बढ़िया। तो सिप्ला को लेकर कुछ बातें याद कर लेते हैं जी। तो सिप्ला की पंचलाइन, अरे ब्रिटानिया की पंचलाइन मांग रहा हूं, दीपांशु बता सकता है? पूरी क्लास। ईट हेल्दी थिंग। अरे बोल नहीं रहा कोई भी, सबके घर में डबल रोटी आती है। ईट हेल्दी थिंग बेटर इज द पंचलाइन ऑफ ब्रिटानिया। आसिफ रिपीट करो। Eat healthy, think better is the punchline of Britannia. द टेस्ट ऑफ, आसिफ से पूछ रहा हूं, द टेस्ट ऑफ इंडिया इज द पंचलाइन ऑफ Amul. अमूल। ऐसी केयरिंग फॉर लाइफ इज द पंचलाइन ऑफ Sipla. सिप्ला। सिप्ला मयूरी का नंबर है। सिप्ला का एस्टैब्लिशमेंट ईयर मयूरी। सिप्ला कंपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी, दवाइयां बनाती है। 1935 में बनी। हेडक्वार्टर बताओ? मुंबई। Mumbai. मुंबई। इसके चेयरमैन बताओ? YK हामिद। हामिद। और कोई इसका CEO बताओ? उमंग बोहरा। उमंग वोहरा। कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। दोबारा पूछूंगा दीपांशु। CEO सिप्ला लिमिटेड एट प्रेजेंट CEO उमंग वोहरा। चेयरमैन कौन है? चेयरमैन बदल भाई जिस YK हामिद। चेयरमैन कब बदले जाएंगे? जब इनकी डेथ हो जाएगी और इनका बच्चा गद्दी पे बैठेगा, तब तक यही रहेंगे। बड़े लंबे समय से चल रहे हैं। YK हामिद। हेडक्वार्टर मुंबई। एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1935। फार्मास्यूटिकल कंपनी। यहाँ पर एक और बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी डॉक्टर रेड्डी चल रहा है, इसकी भी बात पूरी करेंगे। डॉक्टर रेड्डी फार्मास्यूटिकल कंपनी। एस्टैब्लिशमेंट ईयर सिर्फ यश 1984। 1984। ये कंपनी का हेडक्वार्टर हैदराबाद। हैदराबाद मेरा क्वेश्चन है,
सिर्फ यश के साथ है। हैदराबाद कौन सी स्टेट के अंदर है? खबरदार गलत बताया तो। आंध्र प्रदेश। ए बच्चे, हैदराबाद इज द कैपिटल ऑफ पूरी तेलंगाना। तेलंगाना। तेलंगाना गड़बड़ मत कर देना। तो हैदराबाद हेडक्वार्टर। अरे चेयरमैन बताओ। यश आपका ही नंबर है। KS रेड्डी। रेड्डी इनके चेयरमैन। और सीईओ बताओ। सीईओ बताओ। इरीद ऐसी कुछ नाम है। इरीज इजरायली। अरे इजरायली। इजरायली याद कर लो, बस इजरायली याद कर लो। और पूरा याद करना चाहो तो इरीज इजरायली या इजरायली। इजरायली याद करने से काम चल जाएगा। सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और चेयरमैन कौन है? रेड्डी। रेड्डी याद कर लो। हेडक्वार्टर क्या है इनका? जल्दी जल्दी बताते जाओ जी। हैदराबाद। एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1984। हिंदुस्तान का बड़ा ब्रांड डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी। आगे चलेंगे। विच गैस कंपनी ओन्स इंडियाज लार्जेस्ट पाइपलाइन नेटवर्क? मैं बता चुका हूं बच्चों। गेल। बच्चों गेल की फुल फॉर्म बताओ। गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। बढ़िया। तो यहाँ गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। जब बात चल रही है तो बात पूरी करेंगे जी। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। यहाँ आपकी बार कौन बोलेगा? एस्टैब्लिशमेंट ईयर चाहिए मुझे, तो मैंने सबको याद करा रखा है। 1984। बढ़िया। 1984। हेडक्वार्टर क्या है? न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली। और कौन है इनके चेयरमैन? मनोज जैन। मनोज जैन। भारत, अरे BPCL फुल फॉर्म बोलो। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1952। हेडक्वार्टर बोलो। मुंबई। और इसके चेयरमैन राज कुमार। भैया दोबारा रिवाइज कर रहे हैं। RIL की फुल फॉर्म देखो, नाम आ रहा है तो चल रहे हैं ताकि बार बार याद हो जाए बोलने से। RIL की फुल फॉर्म रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। एस्टैब्लिशमेंट ईयर बोलो, अभी याद कराया 1966। हेडक्वार्टर क्या है? मुंबई। मुंबई। और आजकल इसके चेयरमैन कौन है? मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी। ONGC की बात करते हैं। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1956। हेडक्वार्टर बताओ इसका। उत्तराखंड में देहरादून। देहरादून इज द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड। देहरादून। और यहाँ पर CMD कौन है? SS शशि शंकर। अनन्या दोबारा पूछूं? यस। गेल की फुल फॉर्म। अनन्या गेल की फुल फॉर्म। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। BPCL की फुल फॉर्म। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। RIL की फुल फॉर्म। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ONGC की फुल फॉर्म। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। चेयरमैन ऑफ सिप्ला लिमिटेड। YK हामिद। बढ़िया। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी चेयरपर्सन। KS रेड्डी। KS रेड्डी। आगे चलते हैं जी। भैया ITC। सबसे पहले तो मुझे ITC की फुल फॉर्म चाहिए सिर्फ यश। इंपीरियल टोबैको लिमिटेड। बढ़िया। इंपीरियल टोबैको। सर अब कोई फुल फॉर्म नहीं है ITC की, अब सिर्फ नहीं है। ITC है। अरे जब ये बनी थी ओरिजिनल नाम बता रहा हूँ, अभी तो कोई नाम नहीं है, अभी तो ITC बोलते हैं इसे। लेकिन पेपर में आ सकता है पुराना नाम। इंपीरियल बोलो जी, क्या बोल रहे थे? इंपीरियल टोबैको लिमिटेड। पहले कंपनी। अरे ITC इंपीरियल टोबैको कंपनी, फिर उसके आगे लिमिटेड। ये पुराना नाम। एस्टैब्लिशमेंट ईयर अब की बार मयूरी बोलेगी। अरे मयूरी 1910। ये बढ़िया बात है। इनके चेयरमैन YC दवेश्वर। अरे कौन है? अरे बोला नहीं किसी ने भी। मयूरी YC। सर चेयरमैन इसके YC संजीव पुरी है। ए बच्चे, अरे हाँ सर। अरे वो CEO है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है संजीव पुरी। मैं चेयरमैन की बात कर रहा हूँ। ये तो कई सालों से यही है। और जब इनकी डेथ होगी तो इनका बच्चा ही आएगा चेयरमैन की पोस्ट पर। YC जल्दी बोलो। YC दवेश्वर। सर मतलब MD CEO और चेयरमैन संजीव पुरी था शायद। चेयरमैन YC दवेश्वर। ओके सर। और CEO कौन है? CEO जो आप बोल रहे हैं वो ठीक है।
अरे सीईओ कौन है दोबारा बोलो? संजीव संजीव पुरी। पुरी। संजीव पुरी। चेयरमैन कौन है? वाई सी। ये तो बहुत बहुत लंबे समय से वही है, सेम है, वाई सी दवेश्वर। वाई अगर पूरा नाम याद करना चाहो तो योगेश चंद्रा दवेश्वर, ये नाम है पूरा, बट वाई सी दवेश्वर से भी गाड़ी चल जाएगी। एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1910। अरे तुम बताओ, आशीर्वाद आटा सुना है कभी नाम? अरे आवाज नहीं आ रही बच्चों। हाँ आशीर्वाद भैया। आटा Yes, sir, इसी का है। Yes, sir. इसी कंपनी का है। सनबीस्ट, अरे बिस्कुट इंडस्ट्री, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं बिस्कुट वगैरह। सनबीस्ट नाम सुना है बच्चों? सनफीस्ट। हाँ सनफीस्ट नाम सुना है बच्चों? हाँ भैया। इसी कंपनी का हाँ है। भैया। सिगरेट, गोल्ड फ्लैग, अरे नाम सुना है सिगरेट का? वो तो मना कर दो कम से कम। नहीं भैया। अच्छा, तो बहुत सारी सिगरेट बनाते हैं ये। तो हेडक्वार्टर नहीं बताया आपने, हेडक्वार्टर बताओ बच्चों। क्या था? हैं? कोलकाता। कोलकाता। कोलकाता हेडक्वार्टर। एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1910। चेयरमैन वाई सी दवेश्वर। पुराना नाम जब ये कंपनी बनी थी, इंपीरियल टोबैको कंपनी। भैया कोई भी इससे रिलेटेड बात है वो पेपर में टिक टिक करवा लेगा ना। आगे चलते हैं। अरे स्टेट बैंक सर ऑफ बाद में इंपीरियल से इंडियन चेंज कर दिया था ना, इंडियन टोबैको लिमिटेड कंपनी बाद में इंडियन, चेंज करा था। हाँ बाद में इंडियन टोबैको कंपनी हो गया था। आजादी से पहले नाम था ये Yes, sir. इंपीरियल टोबैको कंपनी। डिटेल वहां सारी लिखी हुई दी है मैंने आपको स्लाइड पर। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बच्चों का पुराना नाम, इंपीरियल बैंक। अब देखो कोई इसका ओरिजिनल नाम मत लिख देना, ओरिजिनल नाम तो बैंक ऑफ कलकत्ता है। तो इसका पुराना नाम जो बदले में एसबीआई में कन्वर्ट हुआ था, तो याद कराया मैंने, इंपीरियल बैंक एसबीआई में बदला था। ईयर याद करा दो बच्चों जरा जल्दी से। 1900, अरे बोल ही नहीं रहा कोई भी। 1955 से पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया किस नाम से था? जल्दी बताओ। 1921 में जो ये बैंक था किस नाम से था? किसी ने बताया नहीं अभी मुझे। बैंक ऑफ बंगाल। बैंक ऑफ बंगाल। और इस बैंक ऑफ बंगाल में 1921 में दो बैंक मर्ज हो रहे हैं। अरे मर्जर समझ में आता है? दो शब्द बता Yes, रहा हूं, sir. एक शब्द है मर्जर, एक शब्द है अमलगमेशन। दीपांशु दोनों शब्द बोलना जो मैंने बोले हैं अभी। सर मर्जर अमलगमेशन। एक बड़ी कंपनी में दूसरी कंपनी खत्म हो जाए। अरे ऐसे समझो कंपनी ए एक बी है, बी ए में खत्म हो जाए, बी की सारी एसेट्स खत्म हो जाए और वो ए के नाम ट्रांसफर हो जाए। ए अपना अस्तित्व भी बचा के रखो है और दूसरी चीजों को भी एक्वायर कर ले, इसे बोलते हैं मर्जर। लेकिन ये दोनों कंपनियां खत्म होकर एक तीसरी कंपनी बन जाए और तीसरी कंपनी में एसेट्स ट्रांसफर हो जाए, इसे बोलते हैं अमलगमेशन। ये याद हो गया? यश जल्दी जल्दी बोलना है बच्चों। सेकंड वाला एक बार रिपीट कर दोगे? कोई दो कंपनियां खत्म होकर एक तीसरी कंपनी बन जाएं और सारी एसेट्स दोनों कंपनियों की तीसरी कंपनी में, नई कंपनी में ट्रांसफर हो जाए, इसे बोलते हैं अमलगमेशन। अमलगमेशन। मर्जर में एक दूसरे में जा रहा है, दूसरा एज इट इज सर्वाइव कर रहा है। ये बात समझ में आ गई बच्चे? हाँ, तो मैंने यहाँ पर बताया था बैंक ऑफ बंगाल सरवाइव कर रहा था। इसमें दो बैंक मर्ज हुए थे, पहले मर्ज हुए थे और बाद में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में कन्वर्ट हुए थे। बैंक ऑफ बंगाल में क्या मर्ज हो रहा है? एक तो बैंक ऑफ बॉम्बे और दूसरा बैंक ऑफ, जल्दी बताओ, बैंक ऑफ मद्रास। ये दोनों मर्ज हुए थे पहले बैंक ऑफ बंगाल में और फिर ये बैंक ऑफ बंगाल रिकॉन्स्टिट्यूट हो रहा है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से 1921 में। और ये बैंक ऑफ बंगाल कब बना था? और पीछे जा रहा हूं इसकी हिस्ट्री, 1800, अभी तो याद कराया, 1809 में बना था। नहीं, अरे बैंक ऑफ बंगाल 1809 में बना था। 1809 से पहले बैंक ऑफ बंगाल का क्या नाम था? बैंक ऑफ कलकत्ता। यस। ये पूरी पिक्चर, ये पूरी पिक्चर। फिलहाल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर चाहिए मुझे। अरे अभी तो याद कराया, हेडक्वार्टर मुंबई। और इसके सीईओ बता दो, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? रजनीश कुमार। रजनीश कुमार। अनन्या दोबारा बोलो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई लार्जेस्ट, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा नेशनलाइज बैंक है। इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई। मुंबई। और इसके हेड कौन है? रजनीश कुमार। चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर। आगे चलते हैं जी। सर हाँ सर वो चेयरमैन का आईटीसी का मैंने सर्च भी किया बट संजीव पुरी है। अच्छा कोई बात नहीं, एक बार चेक कर लेना, फिर जो डाटा लेटेस्ट हो वही लेना है, वही लेना है बच्चे। हाँ वही लेना है, संदीप पुरी। आगे चलेंगे जी। जयेश मर्चेंट, ये तो याद करा होगा आपने, एशियन पेंट है,
एशियन पेंट्स। Yes, पहले sir. तो यस सर। पहले तो CFO की फुल फॉर्म बताओ। Chief Financial Officer. चीफ फाइनेंस ऑफिसर। एशियन पेंट का कौन? जयेश मर्चेंट। तो भैया एशियन पेंट की बात करेंगे। एशियन पेंट एस्टैब्लिशमेंट ईयर 42 42 1942 एस्टैब्लिशमेंट ईयर। याद करो बच्चों, हेडक्वार्टर बोलो। मुंबई। मुंबई। और इसका मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बोलो। आनंद KBS आनंद। केबीसी आनंद। हाँ, आनंद याद करने से भी काम चल जाएगा। KBS आनंद, बिल्कुल जी, KBS आनंद इसका मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। हेडक्वार्टर मुंबई। एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1942। विप्रो की बात करते हैं जी। अरे विप्रो कंपनी हिंदुस्तान में किस किस फील्ड के अंदर है, कोई बताएगा? IT software. IT, हाँ, सॉफ्टवेयर। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर है, सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है। तो इसकी बात याद करते हैं जी। तो कौन बता, अच्छा अच्छा, इसमें तो यही पूछ रहा है, आंसर IT सॉफ्टवेयर है जी। अभी विप्रो का फाउंडर कौन है, ये कौन बताएगा? Azim Hussain Premji. नहीं नहीं, उनके पिताजी थे। अजीम हुसैन प्रेम जी के पिताजी थे। फाउंडर बताओ विप्रो लिमिटेड के। अजीम हुसैन प्रेम जी के बेटे आजकल चेयरमैन है यहाँ पर। एक एक करके बात पूरी कर लेते हैं जी विप्रो की। विप्रो कंपनी का एस्टैब्लिशमेंट ईयर 45 हेडक्वार्टर बेंगलुरु। बैंगलोर। बेंगलुरु इज द कैपिटल ऑफ Karnataka. कर्नाटका। IT सेक्टर की कंपनी है, 1945 में एस्टैब्लिश हुई थी। हेडक्वार्टर बेंगलुरु। फाउंडर बताओ जरा इनके, फाउंडर मोहम्मद, अरे बताया नहीं, मोहम्मद प्रेम जी। अरे कौन है फाउंडर जिन्होंने कंपनी बनाई थी? हिना। Mohammad Premji. फिर इनके बेटे गद्दी पर आए, मतलब चेयरमैन रहे बहुत लंबे समय तक। कौन? अभी अभी नाम बोला आपने, अजीम प्रेमजी। हुसैन प्रेम जी। जब ये फाउंडर, जब ये चेयरपर्सन थे, उस टाइम पर एशिया नहीं, इंडिया के रिचेस्ट पर्सन कई सालों तक रहे, अजीम हुसैन प्रेम जी। अभी इन्होंने हिंदुस्तान में एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट करने के लिए 1000 करोड़ अभी इसी महीने अनाउंसमेंट करी है। 1000 करोड़ चैरिटी में दिया है पैसा। अजीम हुसैन प्रेम जी। आजकल इनका बेटा चेयरमैन है, मुझे नाम बता दो जी। ऋषद प्रेमजी। तो ऋषद प्रेम जी। तो आपने याद कर लिया, विप्रो लिमिटेड एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1945, फाउंडर मोहम्मद प्रेम जी, हेडक्वार्टर बेंगलुरु। चेयरमैन कौन है इनके, जल्दी से बताओ जी। ऋषद प्रेम जी। ऋषद प्रेम जी। और इनके CEO कौन बताएगा? CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। थेरी डेलफोर्ड ऐसी कुछ नाम है। टी डेलापोर्ट। हाँ, टी डेलापोर्ट। अनन्या कौन है? टी Delaporte. डेलापोर्ट। तो IT सेक्टर की कंपनी है, बड़ी कंपनी है। आगे चलते हैं। तो चेयरमैन वही होता है ना जो शेयर होल्ड करता है। हाँ, मालिक समझ लो ना, मालिक चेयरमैन की पोस्ट। अरे मालिक चेयरमैन के साथ CEO, जब तक वो एक्टिव रहेगा, जवान रहेगा, काम करने का ज़्यादा उसका रहेगा, तब वो चेयरमैन और CEO दोनों रहता है। और जब लगता है सीनियर मोस्ट हो गया, एजिड हो गया, तो वहाँ CEO की पोस्ट पर किसी यंग पर्सनैलिटीज़ को, जिसके पास ज़्यादा बढ़िया टैलेंट है, उसको बिठा दिया जाता है और खुद सिर्फ चेयरमैन की पोस्ट पर संभाल ली जाती है। ये बात समझ में आ गई बच्चे? दीपांशु। सर जब खुद चेयरमैन की पोस्ट संभालते हैं, सिर्फ CEO कोई और होता है, तो उसका क्या रोल होता है चेयरमैन का? चेयरमैन के ऑर्डर के बगैर तो कुछ होगा ही नहीं ना। CEO सारे के सारे डिसीजन लेते हुए चेयरमैन से, अरे ऐसे समझ लो, चेयरमैन प्रेसिडेंट हो गया और प्राइम मिनिस्टर CEO हो गया। ये क्लियर हो गया? यस सर। हाँ बिल्कुल यही वाला। और चेयरमैन के पास सर ऐसा होता होगा कुछ कि चेयरमैन के पास 51+ शेयर होंगे? अरे भैया, एक्चुअली में 51 की जरूरत नहीं होती है। सबसे ज्यादा शेयर का होल्ड जिसके पास है ना, वो कंपनी को मैनेज करना शुरू कर देता है बाय लॉ। सर हाँ, वो चेयरमैन बनेगा ना, होल्ड ज्यादा करके चेयरमैन बनेगा, CEO तो नहीं बनेगा। बोर्ड ऑफ, जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उसको मैनेज करने का काम उसी आदमी के हाथ में आ जाता है जिसके पास सबसे ज्यादा शेयर्स का होल्ड है। बाय लॉ 51% से ऊपर होना चाहिए, लेकिन उससे कम पर भी ये मैनेजमेंट कमेटी को हायर कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। ये क्लियर हो गया बच्चे? दीपांशु क्लियर है? हाँ सर। हाँ जी। अगली बात करेंगे जी, इंटरनेशनल ब्रांड्स की बात करेंगे जी। तो IT कंपनी जो US की नहीं है, कोई बताएगा? अरे माइक्रोसॉफ्ट US, इंटेल,
IBM. अरे आवाज नहीं आ रही भैया, जो बोल रहा है हिना, आपकी आवाज नहीं आ रही। मयूरी का नंबर है, हिंदुस्तान की कंपनी है HCL। IBM बोला ए बच्चे, था. IBM तो यूएसए का ही प्रोडक्ट है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अरे HCL दिल्ली, नोएडा, नोएडा NCR का इलाका। HCL की फुल फॉर्म चाहिए मुझे पूरी क्लास। अरे मयूरी का नंबर है, HCL की फुल फॉर्म सर एक सेकेंड, HCL हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड एंड टेक्नोलॉजी। दीपांशु HCL की फुल फॉर्म बताओ, हिंदुस्तान। कंप्यूटर लिमिटेड एंड टेक्नोलॉजी। हाँ बढ़िया। इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर कौन बताएगा? 1976। HCL हेडक्वार्टर अभी अभी मैंने बताया। अरे नोएडा हिंदुस्तान में कौन सी स्टेट में है? स्टेट बताओ। यूपी। यूपी। UP. तो HCL हिंदुस्तान की कंपनी है, इसी की बात कर रहा है, ये यूएस की नहीं है, बाकी तीनों यूएस के हैं। एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1976, हेडक्वार्टर नोएडा इन यूपी। और इसके बारे में कोई बता सकता है? इसका चेयरपर्सन शिव, अरे बता दो बच्चों, बहुत लंबे समय से यही है, शिव नादर। अरे कौन है इसका चेयरमैन? आवाज ही नहीं आ रही किसी बच्चे की। शिव नादर। शिव नादर। फिर दोबारा पूछूंगा, अनन्या HCL की फुल फॉर्म। अनन्या। Hindustan Computers Limited. एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1976, हेडक्वार्टर नोएडा इन उत्तर प्रदेश। और इसका चेयरपर्सन जब से कंपनी बनी है कौन है? शिव नादर। बाकी तीनों यूएस बेस्ड कंपनियां। डिटेल डिस्कस, अरे आंसर आ चुका है लेकिन याद करना चाहेंगे। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन। मुझे इसका फाउंडर बता दो कोई भी, पूरी बिल क्लास। गेट्स. बिल गेट्स। बिल गेट्स किसी जमाने में पूरी दुनिया का रिचेस्ट पर्सन रहा, फाउंडर याद कर लो, बिल गेट्स। फिलहाल माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन, एस्टैब्लिशमेंट ईयर 19, कोई बताएगा? 75. 1975। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन वॉशिंगटन। वॉशिंगटन इन यूएसए। आजकल इसका चेयरमैन कौन है? जॉन थॉमसन। और भैया इसका सीईओ हिंदुस्तानी है, एक नाम बता दो, सीईओ कौन है इसका? सत्य नडेला। बढ़िया भैया, सत्य नडेला। कौन सी स्टेट से बिलोंग करता है बता दो? हिंदुस्तान में पैदा हुआ है ये सत्य नडेला। इसके फादर केरला। अभी नहीं गलत, इसके फादर अभी पिछले साल ही एक्सपायर हुए हैं। अरे जल्दी बोलो, इसके फादर सिविल सर्विसेज। दीपांशु समझ में आ रहा है? सिविल सर्विसेज यूपीएससी एग्जाम के थ्रू सिविल सर्विसेज की पोस्ट पर रहे, रिटायर्ड थे, अभी लास्ट ईयर एक्सपायर हुए हैं। सत्य नडेला। कौन सी स्टेट? आंध्र प्रदेश से। सत्य नडेला कहाँ से? आंध्र आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। ये आजकल माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के सीईओ सत्य नडेला। अरे सर? हाँ बोलो बच्चे। सर अभी सत्य नडेला को चेयरमैन भी तो बना दिया। हाँ पोस्ट बढ़ा दी है इनकी। अरे एक्चुअली में क्या होता है, जब भी कोई सीनियर मोस्ट पर्सन सोचता है कि काम वो कम करना चाहे तो सीईओ की पावर बढ़ा दी जाती है, तो उसको चेयरपर्सन, बहुत सारे कई करोड़ रुपए के शेयर्स दे दिए, इनकी सैलरी बढ़ा दी है। बट हमारा क्वेश्चन जो पेपर में आ सकता है, फाउंडर याद कर लो माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स, एस्टैब्लिशमेंट ईयर याद कर लो, हेडक्वार्टर याद कर लो, सीईओ सत्य नडेला, और चेयरपर्सन कौन है बच्चों? जल्दी बता दो। जॉन थॉमसन। अरे इंटेल कंपनी क्या करती है? कोई बताएगा इंटेल कंपनी का क्या काम है? प्रोसेसर बनाते हैं। IT सेक्टर. अरे आईटी सेक्टर ठीक है, बनाती क्या? प्रोसेसर तो बनाती हार्ड है, डिस्क बनाती है. अरे सीपीयू समझ, सीपीयू की फुल फॉर्म बोलो। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हाँ सीपीयू बनाती है, चिप बनाती है। तो इंटेल कॉरपोरेशन, एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1968। 68। 1968। ये बताओ कहां पर है? हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया इन कैलिफोर्निया। यूएसए। कैलिफोर्निया इन यूएसए। और इसका चेयरमैन OI है। Omar Ishrak. अरे एंडी A.D. ब्रायंट। दोबारा बोलो, क्या बोला है मैंने? एंडी ब्रांड। A.D. अरे A.D. याद करो या ना, अरे ए बोले तो एंडी, पूरा नाम याद ना करो, खाली ब्रायंट याद कर लो आखिरी वर्ड। अरे अनन्या मैंने क्या बोला है? A.D. ब्रायंट। A.D. Bryant. और हेडक्वार्टर कहां पर है? कैलिफोर्निया इन यूएसए। एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1968। अरे आईबीएम की फुल फॉर्म मांग रहा हूं। आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस International Business Machine. मशीन।
युवराज दोबारा बोलेगा आईबीएम की फुल फॉर्म। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन. बिजनेस मशीन। एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1911 1911। हेडक्वार्टर कौन बोलेगा? यूएसए में न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क. न्यूयॉर्क हेडक्वार्टर है। और इसके चेयरमैन कौन है? गिन्नी। अरविंद कृष्ण। अरे गिन्नी, गिन्नी रेमिटी, गिन्नी रेमिटी चेयरमैन है। अनन्या दोबारा बोलो, चेयरमैन। गिन्नी रेमिटी। और इनका हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यूयॉर्क। एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1911। आईबीएम कॉर्पोरेशन फुल फॉर्म अभी याद कराइए। आईबीएम बोलना अनन्या। इंटरनेशनल इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। मेरा क्वेश्चन दोबारा है, अनन्या से है। इंटेल कॉर्पोरेशन के चेयरपर्सन का नाम बता दो। एडी ब्रायन। एडी ब्रायंट। बढ़िया बात। वापस आते हैं। नेस्ले कौन सी कंट्री को बिलोंग? नेस्ले का प्रोडक्ट कौन सी? पुनीत कुंद्रा बैठा है क्लास में। पुनीत। हाँ पुनीत, मेरा क्वेश्चन आपसे है। नेशनल नेस्ले इंटरनेशनल ब्रांड है। पहले तो नेस्ले की पंचलाइन पूरी क्लास। गुड फूड, अरे सबके घरों में प्रोडक्ट होता है। गुड फूड गुड लाइफ. बढ़िया। अरे नेस्ले की अनन्या दोबारा बोलो पंचलाइन। गुड फूड गुड लाइफ। कौन सी कंट्री का है? अब की बार पुनीत, ये नेस्ले कौन सी कंपनी का USA. प्रोडक्ट है? अरे नहीं बच्चे, अरे नहीं, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड। अरे नेस्ले स्विट्जरलैंड कंपनी का प्रोडक्ट है। पंचलाइन याद करा दी, गुड फूड गुड लाइफ। इसके बारे में पहले क्वेश्चन पूरा कर लूं। हिंदुस्तान में नेस्ले कंपनी के सारे प्रोडक्ट्स कौन बेचता है? पार्टनरशिप हुई है, जॉइंट वेंचर है ये। कोको कोला डाबर. इंडिया। ओ बच्चे, कोको कोला इंडिया हिंदुस्तान में नेस्ले के प्रोडक्ट्स को मार्केटिंग करता है। नेस्ले के सारे प्रोडक्ट्स पूरे हिंदुस्तान में इसकी मार्केटिंग कौन करता है? कोको कोला। 50-50 का रेशो है, ऐसा जॉइंट वेंचर है। ये बात सबको क्लियर हो गई? दीपांशु। कोको कोला एंड स्विट्जरलैंड कौन सी कंपनी? नेस्ले कंपनी है स्विट्जरलैंड की। नेस्ले कंपनी के सारे प्रोडक्ट्स को हिंदुस्तान में मार्केटिंग कौन करता है? कोको कोला इंडिया। ये क्लियर हो गया बच्चे? यस. तो नेस्ले को लेके बात बता रहा था। नेस्ले की पंचलाइन, बात नेस्ले की कर रहा हूं। अरे पंचलाइन जल्दी बोलो दीपांशु। गुड फूड गुड लाइफ. नेस्ले की बात कर रहा हूं। एस्टैब्लिशमेंट ईयर मयूरी 66। 1866। हेडक्वार्टर बताओ इसका। स्विट्जरलैंड वीवे ऐसा कुछ था। वीवी। अरे वीवी अनन्या, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है नेस्ले का? वीवी इन स्विट्जरलैंड। और इसके चेयरमैन कौन है? मयूरी। पॉल बुल्के। हाँ बिल्कुल ठीक है, पॉल बल्की। पॉल बल्की। अनन्या रिपीट करो, नेस्ले के चेयरमैन। पॉल बल्की। बल्की, पॉल बल्की। और ये कंपनी कौन सी कंट्री की है? स्विट्जरलैंड। हेडक्वार्टर बताओ अनन्या। वीवी। वीवी। और एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1866। नेस्ले अपना प्रोडक्ट हिंदुस्तान में खुद नहीं बेच रहा, इसकी मार्केटिंग पूरे हिंदुस्तान में किसके साथ जॉइंट वेंचर चल रहा है इनका? कोको कोला का। नेस्ले के प्रोडक्ट्स हिंदुस्तान में कोको कोला बेच रही है। 50-50 की पार्टनरशिप है इनकी। आगे चलेंगे, आगे चलेंगे बच्चों। हेडक्वार्टर ऑफ वॉलमार्ट। अरे वॉलमार्ट का, अनन्या आपका क्वेश्चन आ गया। वॉलमार्ट का नाम? हाँ बिल्कुल। क्या दोबारा बोलो बच्चे? अरकानसास इन यूएसए। थोड़ा सा वॉलमार्ट की बात करते हैं। वॉलमार्ट एस्टैब्लिशमेंट ईयर। अरे वॉलमार्ट का, अच्छा वॉलमार्ट, अनन्या वॉलमार्ट डील किसमें करता है? सर ग्रोसरीज एंड ऑल में हाँ। सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं वहाँ पे। चेन है इसकी, चेन ऑफ, अरे फूड चेन की बात कर लो। फूड चेन से समझ गए ना? फूड चेन बना रखी है, फूड चेन Yes, पूरे sir. अमेरिका में, यूरोप की कंट्रियों में। तो वॉलमार्ट की बात कर रहे हैं। एस्टैब्लिशमेंट ईयर यार इलेक्ट्रॉनिक्स भी तो मिलता है. अरे फूड चेन के वो तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे। फूड के साथ साथ बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स है, गारमेंट्स है, सारी चीज। अरे जैसे बिग बाजार होता है वही चेन है। क्लियर है बच्चे? हाँ। तो वॉलमार्ट एस्टैब्लिशमेंट ईयर याद करो युवराज, क्या है? 1969. हेडक्वार्टर अभी भी याद करा है युवराज। हेडक्वार्टर बोलो। अरकानसास यूएसए. अकांसा यूएसए। और इसके चेयरमैन कौन है पूरी क्लास? ग्रेग। हाँ ग्रेग। पेमर है. ग्रेग पीनर। ग्रेग पीनर कौन है बच्चे? फाउंडर कौन है इसके? पूरी क्लास को बता सकता है? वाटसन। अरे फाउंडर कौन है वॉलमार्ट के?
Watson. वाटसन फाउंडर है। आजकल इसके चेयरमैन कौन है अनन्या? ग्रेग Greg पीनर। एस्टैब्लिशमेंट 1969, कंपनी का नाम वॉलमार्ट। और हेडक्वार्टर कहां पर है अनन्या? Arkansas. अरकानसास। आगे बात करते हैं बच्चों। अरे विप्रो तो याद कर लिया आपने। विप्रो के फाउंडर कौन है? देखो सामने लिखा भी- मोहम्मद प्रेमजी. मोहम्मद प्रेमजी। उनके बच्चे ने फिर उनके बच्चे का नाम अजीम प्रेमजी. अजीम हुसैन प्रेमजी, एएच प्रेमजी भी कहा जाता था। और आजकल कौन है चेयरमैन विप्रो के? ऋषभ प्रेमजी। ऋषभ प्रेमजी। दोबारा याद करा दो जी। विप्रो क्या एस्टैब्लिशमेंट ईयर? जल्दी जल्दी। 1945 हेडक्वार्टर बताओ जल्दी से। बेंगलुरु। बेंगलुरु। अरे चेयरमैन तो बता दिया आपने ऋषभ प्रेमजी। सीईओ बताओ। थ्योरी डेला पोर्टे। टी डेला पोर्टे। आगे चलते हैं जी। फेरालिया आंसर आ चुका है। फाउंडर। आगे चलते हैं जी। भैया ये विमल टेक्सटाइल्स हिंदुस्तान में किस कंपनी का प्रोडक्ट है? सिर्फ दीपांशु। अरे विमल टेक्सटाइल किस कंपनी का है? रिलायंस इंडस्ट्री। हाँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में ने 1975 में विमल शूटिंग को इंट्रोड्यूस कर दिया। अरे सबको क्लियर हो गया? विमल टेक्सटाइल किस कंपनी का है? आरआईएल का, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इन्होंने ये कंपनी विमल की जो सब्सिडरी कंपनी है कब स्टैब्लिश करी थी? 1975 में। 150 से ज्यादा सब्सिडरी कंपनियां हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की। अरे दोबारा बोलो। आरआईएल एस्टैब्लिशमेंट ईयर पूरी क्लास। 1966. 1966। हेडक्वार्टर बोलो। मुंबई। मुंबई। चेयरपर्सन बोलो। मुकेश अंबानी. मुकेश अंबानी। फाउंडर बोलो। भाई अंबानी. धीरू भाई अंबानी। याद करो भैया चीजें। अगली बात करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट। अभी बहुत सारा बात याद कराई है। एक एक करके पहले बात पूरी करते हैं। नहीं सीधा आंसर मत बोल, रुक जाओ। अरे पेपर में यही थोड़ी ना आएगा, क्वेश्चन तो बदल देगा ना वो। माइक्रोसॉफ्ट एस्टैब्लिशमेंट ईयर अनन्या अभी याद कराया। 1975. 1975। हेडक्वार्टर बोलो। Washington DC. चेयरपर्सन बोलो। जॉन। नहीं आती अरे है। जॉन थॉमसन। और सीईओ बोलो। सत्य नडेला. सत्य नडेला। फाउंडर बोलो माइक्रोसॉफ्ट का अनन्या। जॉन नहीं, अच्छा नहीं, वो तो बिल बीजे। बिल गेट्स. अरे टीम कुक। ये कौन है? टिम कुक। ये बोलो। एप्पल का सीईओ. हाँ, चेयरमैन एप्पल का चेयरमैन है जी। आगे आते हैं जी। आगे चलते हैं। विच आईटी कंपनी अक्वायर बीट्स इलेक्ट्रॉनिक्स इन 2014? ये लो, अभी नाम देखो। एप्पल. टीम कुक। अरे टिम कुक की बात कर रहे थे, देखो आ गई कंपनी। एप्पल की बात कर रहे हैं। एप्पल की बात कर बोलो जी। एस्टैब्लिशमेंट ईयर। अरे एप्पल का मोनोग्राम निशान मालूम है आपको? खाया हुआ सेब होता है, सेब का एक तरफ से वो, अरे निशान सबने देखा होगा। यस सर. यस सर। और इसके जो लैपटॉप्स आते हैं वो क्या कहलाते हैं? मैकबुक. मैकबुक या मैकेंतोश। मैकबुक बोल दो, मैक बोलते हैं उसे, मैकेंतोश। तो एप्पल की बात करते हैं। एस्टैब्लिशमेंट ईयर बोलो जी। 1977. 1977। हेडक्वार्टर बोलो। कैलिफोर्निया. इन यूएसए। और इसका चेयरमैन अभी अभी ऊपर लिखा हुआ है। टिम कुक। टिम कुक। मयूरी दोबारा बोलो। चेयरपर्सन ऑफ एप्पल। टिम कुक। टिम कुक। हेडक्वार्टर कहां पर है एप्पल का? कैलिफोर्निया यूएस। कैलिफोर्निया। एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1977। दोबारा डिस्कशन करूंगा। माइक्रोसॉफ्ट तो अभी मैंने चर्चा डिटेल में करी आपके साथ। इंटेल की बात दोबारा करते हैं, अभी याद कराया। अरे एस्टैब्लिशमेंट ईयर इंटेल 1968। बढ़िया। हेडक्वार्टर बिल्कुल वही अभी अभी। अरे बोलो हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएसए। और क्या नाम याद कराया आपने? एडी ब्रायंट। एडी ब्रायंट चेयरपर्सन इसका। आईबीएम की फुल फॉर्म बोलो।
हिना इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अभी मैंने एस्टेब्लिशमेंट ईयर बताया 11 1911। हेडक्वार्टर बताओ। न्यूयॉर्क यूएस। न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क यूएसए पेपर में नहीं आएगा ना, न्यूयॉर्क टिक करना पड़ेगा, न्यूयॉर्क। और चेयरमैन बता दो जी। गिन्नी रेमेटी। गिन्नी रोमेटी। आगे चलते हैं जी। विच बैंक प्रोवाइड डिजिटल सर्विस पेज ऐप? हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक ने फैसिलिटी। अरे आप लोगों ने वो दुनिया भर के ऐप, अलग अलग बैंकों ने अलग अलग ऐप बना रखे हैं। आईसीआई ने किस नाम से बना रखा है बच्चों? आई करके है ना क्या? आईसीआई से एक ऐप का क्या नाम है बच्चों? आई क्रेडिट। आई दीपांशु नहीं पता। आई करके कुछ है, आई नाम लगा हुआ है उसके आगे तो ऐसे। आई पे है, आई पे कुछ। आई पे है। ऐसे ही एचडीएफसी का क्या है बच्चों? पेज ऐप। एचडीएफसी का क्या है बच्चे? पेज ऐप। एक्सेस का एक्सेस के नाम से ही है। अरे एसबीआई का भी है कोई, किस नाम से है? पूरी क्लास किसी को पता हो तो? कोई ये नहीं। योनो एसबीआई ऐसे कुछ है। तो पेज ऐप किसका है बच्चों? हिंदुस्तान का सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक। जल्दी नाम बोलो। HDFC। एचडीएफसी बैंक। अच्छा बच्चों ये याद कर लो, आईसीआईसीआई का जो एचडीएफसी का पेज ऐप है, ऐसे ही आईसीआईसीआई का क्या है? आई मोबाइल। याद आ गया है? क्या नाम है बच्चे? दीपांशु जल्दी बोलो। आई मोबाइल ऐप है आईसीआईसीआई का। आई मोबाइल। आई मोबाइल। और एसबीआई का क्या है? जल्दी बोलो पूरी क्लास। भीम यूपीआई है सर। क्या? दोबारा बोलो। भीम यूपीआई सर। अरे नहीं नहीं, SBI अरे का है। अरे भीम यूपीआई तो कॉमन पोर्टल है जो किसी भी बैंक के थ्रू कंट्रोल होता है। और ये तो आपका जितने भी पेटीएम वेटीएम सब जगह चलता है कॉमन। ये किसी बैंक का ऐप नहीं है। अरे भीम समझ रहे हो? भारत सरकार का पोर्टल है जिसके थ्रू सारे बैंक आपस में कनेक्ट हो सकते हैं उस आदमी के, और पेमेंट वो किसी भी पोर्टल के थ्रू कर सकता है, डिजिटल पेमेंट। ये बात समझ में आ गई बच्चे? भीम भीम भारत सरकार ने बनाया। Yes। मैं कह रहा था आईसीआई वालों ने अपने ऐप का नाम क्या रखा है? जल्दी जल्दी बोलो जी, सामने लिखा है मैंने। अरे बोल ही नहीं रहा कोई। दीपांशु। आई मोबाइल। आई मोबाइल। एसबीआई का जो ऐप है, अरे किसी बच्चे का, किसी बंदे का एसबीआई में बैंक अकाउंट है तो वो ऐप को डाउनलोड कर ले और उसके थ्रू सारी एक्टिविटीज कर ले। तो मैंने सामने लिख दिया है, क्या है? यूनो लाइट। यूनो लाइट। यूनो लाइट ये एसबीआई का ऐप है। आईसीआईसीआई का आई मोबाइल है। एचडीएफसी का जल्दी बोलो जी। एचडीएफसी का पेज ऐप। पेज ऐप। और एक्सिस बैंक का उसी नाम से है। एक्सिस बैंक का एक्सिस के नाम से ही है। ये याद हो गया बच्चों? एचडीएफसी का दोबारा बोलो। पेज ऐप। आईसीआईसीआई का। आई मोबाइल। एसबीआई का। यूनो लाइट। आपके घर में किसी का भी अगर इन बैंकों में ऐप है तो अपने मोबाइल में ये वाले ऐप डाउनलोड कर लो और बैंक में जाकर इंटीमेट कर दो, तो ये ऐप एक्टिवेट हो जाती है और इसमें फिर सारी एक्टिविटीज बैंक की जा सकती है। ये क्लियर हो गया? आसिफ ये बात समझ में आ रही है? हाँ हाँ भैया। चलेंगे जी आगे। भैया चेयरमैन ऑफ बजाज ऑटो। राजीव बजाज। पहले तो मुझे बजाज का एस्टेब्लिशमेंट ईयर बोलो। 1945। हेडक्वार्टर कहाँ है? पूना कौन सी स्टेट में हिंदुस्तान में? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। जो इनके प्लांट लगे हुए मुंबई। हैं पूना में, जगह का नाम जहाँ इनकी फैक्ट्री है अकुर्दी। पेपर में अकुर्दी आएगा नहीं, पूना ही आएगा। बच्चों आजकल इसका चेयरमैन कौन है? राजीव बजाज। राहुल राजीव राहुल बजाज। बजाज। राहुल बजाज है। राहुल बजाज। राहुल राहुल बजाज है है। बच्चों। हाँ राहुल बजाज चेयरमैन याद कर लो। राहुल बजाज। एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1945। हेडक्वार्टर क्या है? पूना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ बजाज? अरे कौन सा प्रोडक्ट? नीचे स्प्लेंडर। स्प्लेंडर। अच्छा जो बच्चा, ये तो हिना बोल रही है। यस सर। हिना बाइक चलानी आती है? नहीं सर। तो स्प्लेंडर का कैसे पता चला आपको? मॉडल सारे पता है सर आपको? इसमें हीरो होंडा इसमें से ही कोई अरे है। क्या बढ़िया बात है। अरे स्प्लेंडर इज ए प्रोडक्ट ऑफ हीरो होंडा। अरे हीरो होंडा, अवेंजर, डिस्कवर और सिटी 100 ये सब बजाज की बाइक्स हैं। अरे युवराज पता होगा बच्चे। हाँ भैया। तो स्प्लेंडर कौन सी कंपनी का है? हीरो होंडा।
हीरो होंडा की जब बात चल रही है तो हीरो होंडा की बात पूरी करो जी। हीरो होंडा की बात पूरी करो। कौन है इसके आजकल सीईओ? अब कहोगे वहां लिखा ही नहीं है। सीईओ बताओ, सीईओ एंड चेयरमैन दोनों, पूरी क्लास। पवन मुंजाल, पवन मुंजाल है आजकल। हेडक्वार्टर कहाँ है इनका? अरे बिल्कुल एनसीआर में ही है, गुड़गावा। अरे हीरो होंडा का की फैक्ट्री कहाँ लगी हुई है? अरे गुरुग्राम, आजकल गुरुग्राम है, पुराना नाम गुड़गावा। हेडक्वार्टर बताओ बच्चों हीरो होंडा का। बोल नहीं रहे बच्चे। दीपांशु, गुड़गांव। गुरुग्राम। और इनके सीईओ कौन है? पवन। चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? अरे बोला नहीं आपने, पवन मुंजाल। पवन मुंजाल, इनके पिताजी का नाम बता देता हूं जो फाउंडर हैं, हीरो होंडा ग्रुप के फाउंडर है, ब्रिज मोहन मुंजाल। अरे हीरो कब चलता था क्रिकेट का मैच? अरे पता है किसी को? हाँ भैया। Yes, sir. तो यही सारा फंडिंग देते थे। तो फाउंडर कौन है? फाउंडर का नाम बताओ बच्चों, मुंजाल ग्रुप के फाउंडर। ब्रिज मोहन मुंजाल। आजकल इनके चेयरमैन कौन है? इन्हीं का बेटा है, नाम बताओ। पवन मुंजाल। पवन मुंजाल। होंडा ग्रुप, हेडक्वार्टर गुरुग्राम, स्प्लेंडर इन्हीं का है। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर, अच्छा आंसर तो आ ही चुका है स्प्लेंडर। आगे चलते हैं जी। फॉलोइंग इज द सब्सिडी। अरे गेल की फुल फॉर्म बोलो जरा। गेल, Gas Authority of India Limited. गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। एस्टेब्लिशमेंट ईयर याद करो, 1984। हेडक्वार्टर बोलो, हेडक्वार्टर बोलो बच्चों। New Delhi. न्यू दिल्ली। और चेयरमैन बोलो इसका, सीईओ एंड मनोज चेयरमैन जैन। मनोज जैन। तो यहाँ पर वो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सब्सिडरी ऑफ गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड? बोलो ब्रह्मपुत्रा क्रैकर्स एंड पॉलीमर लिमिटेड। ये याद करना पड़ेगा, डिटेल मैंने लिख के दिए बच्चों। फॉर्च्यून 500 कंपनीज लिस्ट में फर्स्ट रैंक किसकी है? वॉलमार्ट। किसकी है? वॉलमार्ट। वॉलमार्ट। अरे वॉलमार्ट के बारे में याद कर रखा है आपने? अरे अनन्या, वॉलमार्ट हेडक्वार्टर? Arkansas. बढ़िया। और इसका चेयरमैन? Thomas. अरे पूरी क्लास। Greg Piner. ब्रेक, हाँ पीनर। अनन्या दोबारा बोलो। Greg ग्रेग पीनर, बढ़िया बात। तो आगे चलेंगे जी। वॉलमार्ट का एस्टेब्लिशमेंट ईयर और बोल दो। एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1969. 1969। आगे चलेंगे बच्चों। सीएफओ की फुल फॉर्म बोलो बच्चों। चीफ Chief Financial Officer. बच्चों इस कंपनी का शॉर्टकट पहले पेपर में शॉर्टकट लिखा होगा, APSEZ की फुल फॉर्म याद कर लो, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अरे APSEZ की फुल फॉर्म बताओ। SCZ की भी फुल फॉर्म अलग से आ जाती है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो APSEZ की फुल फॉर्म अडानी पोर्ट्स एंड Special Economic Zone. तो इसके बारे में कौन बोलेगा? हिना बोलो। अरे अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एस्टैब्लिशमेंट ईयर 98। 1998। हेडक्वार्टर बोलो। Ahmedabad. अहमदाबाद कौन सी स्टेट के अंदर है? Gujarat. गुजरात। गुजरात में। मैनेजिंग डायरेक्टर बोलो। शांतिलाल गौतम भाई शांतिलाल गौतम अडानी. भाई शांतिलाल अडानी। गौतम भाई शांतिलाल अडानी। और इनका सीईओ कौन है? करण गौतम भाई। करण गौतम भाई अडानी। हाँ, करण गौतम भाई अडानी, ये भी लिखा हुआ है। अरे सीईओ यहाँ पूछा नहीं है, याद करा रहा हूँ। सीईओ कौन है? करण गौतम ये भाई। सीईओ है। सीईओ है ये, हाँ लिख दिया मैंने ब्रैकेट में। अब सीएफओ बता दो। राकेश शाह। शाह। राकेश शाह, ये आंसर है। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर सीएफओ मैंने मेंशन कर दिया ब्रैकेट में। सीएफओ पूछ रहा है यहाँ पर, राकेश शाह। सीईओ कौन है बच्चों अडानी ग्रुप का? अरे बोल नहीं रहे। करण गौतम भाई अडानी. और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? गौतम भाई शांतिलाल शांतिलाल अडानी। अडानी। और हेडक्वार्टर अहमदाबाद। एस्टैब्लिशमेंट ईयर देखो, 98। इतने सारे मल्टीनेशनल ब्रांड्स की हम बात कर रहे हैं, बहुत बाद में बना है ये, और आज हिंदुस्तान की टॉप बड़ी कंपनियों में आ चुके हैं अडानी ग्रुप। फिलहाल आज की क्लास को यहीं रोकेंगे, अगली क्लास में यहीं से आगे कल चर्चा चलेगी। अरे सभी को कह रहा हूँ
3 से 4। अभी के लिए इतना बहुत। जय हिंद बच्चों।